अगर मैं आपको कहूँ कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ इंडिया में नागालैंड वाली साइड में और इस वक्त मैं हूँ म्यांमार में यानी बर्मा में। जब राजा या रानी की किसी की डेथ होती है तो यहाँ पे उनकी बॉडी रखकर बर्मा में बैठ के मैं म्यांमार में बैठ के अपने सामने गन्स बनते हुए देख रहा हूँ, एक गन को पकड़े हुए। तो आप ये देख सकते हो, इसको स्कल ट्री बोलते हैं, जिसकी जड़ में दुश्मनों की खोपड़ियाँ रखी जाती थी। The camera's a bit shaky with some random zooms, filmed by someone not very tech savvy. Thanks for understanding. नमस्ते, स्वागत है आपका नागालैंड से। और मैं हूँ इस वक्त नागालैंड के लोंगवा विलेज में, जो है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ इंडिया में नागालैंड वाली साइड में और इस वक्त मैं हूँ म्यांमार में यानी बर्मा में, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। आप पीछे देख सकते हो कि वहाँ पे इंडिया का नाम लिखा हुआ है और इस साइड म्यांमार का नाम लिखा हुआ है। और ये विलेज जो है, यहाँ पे कोन्याक ट्राइब रहती है, जिनको हेड हंटर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि हेड हंटिंग अभी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इनके ट्रेडिशन जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर जीवित हैं। और म्यांमार वाली साइड में करीब 30 गांव हैं कोन्याक ट्राइब के, और इंडिया वाली साइड में 13 गांव हैं। और ये जो लोंगवा विलेज है, ये एक तरीके से उनका सेंटर पॉइंट है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये राजा का घर है यानी आंग का घर। और आधा घर जो है उनका इंडिया में है और आधा घर जो है उनका म्यांमार में है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मुझे इस वक्त ये गांव घुमाने के लिए मेरे गाइड जो हैं मैनशाई मेरे साथ हैं। तो मैनशाई, वेलकम। Thank you so much for. कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? My name is Manshai. I belong to this village, and I'm a tourist guide here. सो मैनशाई, आप थोड़ा सा हमें कोन्याक ट्राइब की बहुत ब्रीफ छोटी सी हिस्ट्री बता दो, मतलब थोड़े से शब्दों में। History मतलब हिस्ट्री मतलब कितनी पॉपुलेशन है, कितने गांव हैं और क्या सिस्टम है? Konyak tribe is a major tribe in Nagaland. बहुत बड़ा ट्राइब माना जाता है नागालैंड के अंदर। टोटल पॉपुलेशन जो है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो सेंसस को देखना पड़ेगा। एंड मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैनशाई जो है, उनके पास इंडिया के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मतलब आधार कार्ड, और जो यहाँ के लोग हैं उनके पास बर्मा के डॉक्यूमेंट भी हैं, तो इनके बर्मा के पेपर्स भी हैं। और दे कैन फ्रीली गो टू म्यांमार एंड जा सकते हैं, यंगून तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग जो हैं टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट सिर्फ इस गांव तक आ सकते हैं, हमारी एंट्री होती है। और हालांकि हम म्यांमार में अभी खड़े हुए हैं, लेकिन इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो अभी जो है मैनशाई मुझे राजा का घर दिखाएंगे और हम अभी अंदर चलेंगे और राजा का घर देखते हैं कि राजा का घर कैसा है, कोन्याक ट्राइब के राजा का घर। चलें? सुबह में बताया कि राजा तो नहीं है यहाँ पे, राजा और रानी भी दोनों भी नहीं है। मोहन पे उसका बेटा जो है पढ़ाई कर रहा है, वो उसको विजिट करने के लिए गया। पहले ये सब देख लेते हैं। इसको कहते हैं लॉकट्रम, इंग्लिश वर्ड है लॉक यानी कि अ पीस ऑफ ट्री। ड्रम हम लोग उसको बजाते हैं। वी हैव इंस्ट्रूमेंट इनसाइड। आपको ऐसे वाला मिलेगा लकड़ी। नॉर्मली वी कैन नॉट प्ले बिकॉज इट्स फॉरबिडन बाय द लॉ। हम लोग फेस्टिवल के टाइम पे बजाते हैं इसको। ऐसे इट साउंड्स लाइक दिस। 30 to 40 people at the same time हम लोग बजाते हैं। सो दोनों लोग दोनों तरफ खड़े होते हैं और फिर बजाते हैं। और कब बजाते हैं, किस ओकेजन पे? फेस्टिवल टाइम पे, हार्वेस्ट फेस्टिवल पे हम लोग बजाते हैं। और जब बजाते हैं तो इसको बाहर लेके जाते हैं या अंदर? पे ये बहुत भारी चीज़ है, उसके उठा नहीं सकता उसको। ये एक सिंगल बनाया क्या? अ पीस ऑफ ट्री, बहुत ही बड़ा है। ये कितना पुराना होगा? पिछले साल का है, नया है। अच्छा। इसका हम लोग स्पेशल सेरेमनी था, लॉकट्रम पुलिंग सेरेमनी, लास्ट ईयर फरवरी में।
पूरा गांव इस राजा के अंदर जितना भी गांव है बर्मा साइड पे वो लोग भी पूरा इधर आया था सेलिब्रेट करने के लिए। नाइस। अभी जो मेरे पीछे आप ये सर देख रहे हैं, खोपड़ियाँ देख रहे हैं, तो ये जो है ये मिथुन के सर हैं। और आप देख सकते हो अगर आप अरुणाचल या नागालैंड में घूमे हो तो मिथुन के सर की शेप आपको समझ में आ जाएगी। इसका जो माथा है थोड़ा सा एग्रेसिव दिखता है। ये भी मिथुन का है लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका है तो इसलिए ब्लैक हो चुका है। और ये जो है ये बफेलो का सर है। तो यहाँ पे लाइन से बफेलो के सर, यहाँ पे मिथुन के, ये सब मिथुन के सर हैं। तो यहाँ पे इनको लगाया गया है। और ये आप ये बताइए कि इनको यहाँ पे ऐसे लगाते क्यों, मतलब ऐसे हम लोग क्या? ऐसे हम लोग का कल्चर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ये। वो मिथुन को घर में ला के सेक्रीफाइस करने के बाद ऐसे टांग के रखते हैं डेकोरेशन के तौर पे। सो ये जो सब हैं ये सेक्रीफाइस किए हुए हैं या हंटिंग किए हुए हैं? हंटिंग भी बोल सकते हैं, सेक्रीफाइस भी बोल सकते हैं। जैसे कि वेडिंग सेरेमनी पे या फेस्टिवल पे, क्रिसमस पे हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं। नॉनवेज बहुत खाता है हम लोग। हाँ नहीं और ऊपर बहुत सारा जंगली जानवर का खुपरिया है। वो कौन से जानवर हैं? जैसे कि माउंटेन गोट, रेनडियर और वाइल्ड बोर, बेयर का उधर है, वो ऊपर है ना वो वाला। तो जो आप देखोगे सब डियर का है। सब जानवरों की जो खोपड़ियाँ हैं ना वो लगा रखी हैं, वाइल्ड बोर, वाइल्ड डियर, और उधर कौन सा आपने बताया? बियर का। वो बेयर का ऊपर वाली सारी लाइन। ये शायद ये माउंटेन गोट ये है। हाँ माउंटेन गोट ये वाला 1 2 3। और हम लोग ये यहाँ पे ऐसे बियर का सर मैंने पहली बार देखा है। बेयर का है वो सब। और ये जो है हम लोग बहुत सालों से ऐसे कलेक्ट करके रखा हुआ है। इफ़ सपोज गांव वाले जो है, गांव वाले लोग, हम लोग कम्युनिटी हंटिंग गया तो वहाँ पे कुछ जंगल में ऐसे वाला जानवर को मारा तो हम लोग सर जो है राजा को दे देते हैं। अच्छा। टैक्स बोलो या एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट बोलो, हम लोग उसको दे देते हैं। तो That's how it is collected ये जो पूरा कलेक्शन है ये गांव के लोगों का हंटिंग या सेक्रीफाइस का कलेक्शन है, वो राजा को इस तरीके से डोनेट किया हुआ है। डोनेट किया हुआ ओके। है। और एलिफेंट टस्क तो ये मिडल ये एलिफेंटस का है। ये बहुत जिन्होंने देखो एलिफेंटस कितना पुराना है कि और कितना बड़ा है ये कि आप देख सकते हो। मैं इसे छू नहीं सकता क्योंकि ऊंचाई पे है, लेकिन ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। I'm not sure, but I've heard it's been 7 generation. 7 जनरेशन पुराना है। ये वाला। तो 7 जनरेशन पुराना ये हो सकता है, ऐसा ये मतलब ऐसा इनका अंदाज़ा है। तो और ये ये मिथुन का है, लेकिन मिथुन का ये जो है one of the best. It looks different and straight, so we have collected the best one here. ये भी मिथुन और वो वाला भी मिथुन है। थोड़ा सा इसको क्लोजली आप दिखाओ इसको, और इस पे देखो कि ये मिथुन का सर कितना बड़ा है और सींग कितने बड़े हैं। तो ये जो दोनों मिथुन के सर हैं ये बाकी अगर आप दूसरे से कंपेयर करोगे तो बहुत बड़े हैं, और आप सोचो कि कितने बड़े बीस्ट होंगे ये। और ये वन ऑफ द बेस्ट इनका कलेक्शन है। एक ऊपर वो भी है। तो या गोंग, ये गोंग बोलता है इंग्लिश में। आप लोग के पास हिंदी में क्या बोलता है मुझे नहीं पता। ये गोंग आजकल भी हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं इसको। जैसे कि फ्यूनरल के टाइम पे ये बड़ा वाला गोंग जो है सिर्फ राजा की फैमिली के लिए है। जब राजा या रानी गुजर जाएगा तो हम लोग उसको बचाते हैं। अच्छा। ये उसको बचाने के लिए इंस्ट्रूमेंट इससे बचाते हैं, ऐसे ऐसे करके। हाँ अभी नहीं बचा सकता क्योंकि अभी इसको नहीं बजा सकते क्योंकि ये तभी बजाया जाता है जब राधा या रानी का मतलब डिमाइस हो जाता है, डेथ हो जाती है। जैसे एक तरह से देखा जाए तो इसको कम्युनिकेशन डिवाइस की तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे राजा गुजर जाएगा तो हम लोग इसको बचाते हैं। Inform बाकी करेंगे। गांव वाला वो नेबरिंग विलेजेस वो सुनाई देगा। इतनी दूर तक इसकी आवाज़ जाएगी। जाएगा आराम से। यहाँ पे भी अंदर बजाएंगे तो बचा आराम से जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इसको फ्यूनरल बेड बोलते हैं। और जब राजा या रानी की किसी की डेथ होती है तो यहाँ पे उनकी बॉडी रखकर फ्यूनरल सर्विसेज की जाती हैं। जो पूरा गांव इकट्ठा होता है, उनको श्रद्धांजलि देता है, वो सब इस बेड के पास किया जाता है। तो इट्स लाइक कॉफिन और नॉट कॉफिन ये कॉफिन नहीं। अलग से कॉफिन बनाएगा
और कॉफिन में डालने से पहले यहाँ पे डेड बॉडी रख के हम जब फ्यूनरल सर्विस उनके लिए पब्लिक के लिए उनके श्रद्धांजलि के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे उनको रखते हैं और पूजा मतलब उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये आंग यानी किंग के घर की किचन है। और ये वाला जो एरिया है एक कॉमन सिटिंग एरिया, वो आपको हर ट्राइब में, अरुणाचल में भी, यहाँ पे सब जगह मिलेगा। और अगर आप किसी होम स्टे में भी ठहरते हो तो आपको खाना यहीं पे बैठ के खाना है, आपके सामने बिल्कुल ताज़ा बनता है। और मेरे गाइड ना थोड़ा सा इस जगह के बारे में और ये क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आप ये जो है मिथुन मिथुन स्किन, मिथुन का स्किन हम लोग ऐसे सुखा के रखते हैं। नॉन वेज के लिए हम लोग नॉन वेज के तौर पे हम लोग खा लेते हैं इसको, बहुत साल ऐसे रखने के बाद। ये कितना टाइम तक चलता है, मतलब ऐसे सुखा के रखने से? बहुत साल बहुत साल बहुत साल तक चलता है। चलता है आराम और से। इसको फिर बनाते कैसे हैं? इसको पहले जलाएगा, ये अभी देख रहे हैं ना फायर, इसका बाल उसको जला देते हैं, अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद पका के खाते हैं। ये जो है बेम्बू बास्केट, इसके अंदर सीड्स वगैरह या चिली मशरूम वगैरह स्टोर करके रखते हैं। ये बेम्बू से बनाया हुआ है। ये गोट का है? ये गोट, माउंटेन गोट। तो इसको ऐसे ही लगा रखा है? इसमें ये कुछ सूखने use के बाद वो उस वहाँ पे रखेगा। पहले तो देखा ना उधर। अच्छा। और ये धान, राइस, माउंटेन राइस हम लोग खेती में ऐसे वाला क्या कहते हैं, लगाते हैं। पिछले साल का है ये पुराना धान। इसको सुखाने के बाद हम लोग राइस मिल पे ले जाएगा, ग्राइंड करके तो ये वापस लाए। धुएं से खराब नहीं होता है? खराब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। या नॉन वेज वगैरह इसके अंदर सूखते हैं, अभी नहीं होगा शायद, लेकिन यहाँ पे इसे खोल के। ये क्या है? ये चूहे का होगा शायद, बेम्बू का चूहा होता है बड़ा वाला। चूहा? हाँ। रैट? बेम्बू रैट, बैम्बू रैट। बड़ा वाला है वो है। ये बैम्बू रैट है। और ये दांत किसके हैं ये? दांत ये वक्तों आते हैं, फावक कहते हैं हम वक्त। अच्छा, वाइल्ड बोर का दांत है। ये भी जो ये टोंग्स दिख रहा है ना, बेम्बू से बनाया हुआ, ये भी टोंग्स है, ऐसे स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके। ये जब ख़त्म हो जाएगा, ख़राब होगा तो नया वाला निकल के हम लोग, आप लोग भी यूज़ करते हो ना ये? तो हम लोग यूज टोंग्स करते हैं, लेकिन लोहे वाला, लोहे वाला चिमटा बोलते हैं हाँ हम इसको। चिमटा, हम लोग भी चिमटा ही बोलते हैं नागालैंड में भी। अच्छा, चिमटा चिमटा बोलते हैं। बेम्बू जो है नागालैंड में बहुत यूज़फुल होता है। जैसे कि आप देखा, ये फायर प्लेस मोस्ट ऑफ देम आर मेड बाय बेम्बू। ये बेम्बू बास्केट हो गया, टोंग्स हो गया, ये पूरा बेम्बू से बनाया हुआ है। बेम्बू से घर भी बनाता है, खाते भी है हम लोग बेम्बू शूट। कभी ट्राई किया? हाँ या ट्राइड। ये मेज या कॉर्न ऐसे रख के, सीड से ये नया खेती में लगाने के लिए ना हम लोग ऐसे टांग के रखते हैं। तो एक मिनट दिखाना माइक। तो ये जो आप देख रहे हो ना, छत पे पूरा धुएं से, ऑब्वियसली जब ये 24 घंटे आग जलती है तो ये पूरे से धुएं से ना पूरा काला हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप दीवार पे भी देखोगे पूरा काला हो चुका है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये क्या करता है, बैम्बू को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसकी लाइफ जो है ना छत की और इन सब स्ट्रक्चर की, वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसको क्लीन नहीं करते हैं, ये एक कोटिंग की तरह काम करता है और जिससे ये मजबूत हो जाता है ना। ये आप देखोगे ना, ये यहाँ के राजा रानी है जो अभी के, और यहाँ पे पूरा इनके फैमिली की तस्वीरें हैं सब जगह। ये ट्रेडिशनल ड्रेस हैं इनके, और शायद इनके कोई कंपटीशन भी होते हैं। तो ये देखिए सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। तो अभी मैंने आपको आंग का घर दिखाया है, यानी राजा का घर दिखाया। कोन्याक ट्राइब यानी हेड हंटिंग ट्राइब जो है, उनके राजा का घर ये मेरे पीछे है। इस साइड का उसका आधा हिस्सा म्यांमार में, इस साइड का इंडिया में, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप लोंगवा आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आइए एंड टेक सम गाइड फ्रॉम विलेज, क्योंकि जो गाइड आपको इन्फॉर्मेशन देगा अंदर जाके वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही क्लियर होगी। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह में, और
लोंगवा गांव में ये इकलौता घर है जहाँ पे अभी गन बनाई जाती हैं और दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस हेयर। और ये वाली जो गन आप देख रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट गन ऑफ दिस विलेज। और आप उधर देखोगे कि ये सर जो है वो गन बना रहे हैं, मतलब जो उसका पूरा मेटल जो है उसको गला रहे हैं, फिर उसको शेप दे रहे हैं। एंड इस तरह की गन जो है ये देखिए, ये अभी बनी नहीं है, ये अभी आधी बनी हुई है। इसको फर्निशिंग करेंगे, इसमें और सारे जो पार्ट्स हैं इसके ऐड करेंगे, तो फिर उसके बाद कुछ इस तरह की गन बन जाएगी। और ऑर्डर पे ये गन बनती हैं और यहाँ से बर्मा भी सप्लाई होती हैं और basis पे बनाते ऑल द दिस कोन्याक विलेजेस और बाकी जो भी कोन्याक विलेज हैं और जो बर्मा में, वहाँ सब सप्लाई होती हैं, ऑर्डर पे बनती हैं। और 15 या 20 हज़ार से एक गन स्टार्ट होती है, डिपेंड करता है कि उसमें ऐसे डबल बैरल है या सिंगल बैरल है। और लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशल राइट्स हैं इनके पास और दे कैन कीप दिस गन फॉर देयर सेफ्टी, हंटिंग एंड या ऑब्वियसली फेस्टिवल्स। और फेस्टिवल्स पे आप लोग इसको चलाते भी हो। इसको चलाते हैं पूरा 50, 60, 100 ऑफ पीपल हम लोग जमा इकट्ठा होके हम लोग बंदूक चलाते हैं साथ में। आप गन पाउडर भी यहीं पे बनाते गन हो? पाउडर खुद बनाते हैं। अच्छा। और हंटिंग करना हो तो इसके अंदर गोली डालना पड़ता है। गोली के लिए हम लोग कोई स्पेशल मेटल चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन कट एनी काइंड ऑफ मेटल, इसको लोहे को टुकड़ा करो, डालो बस। और इस गन की रेंज कितनी होगी? रेंज बहुत लंबा जाएगा ये, बहुत कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा तो जाएगा। 10 किलोमीटर? बहुत जाएगा। एक गन का वजन कितना होगा? ये तो कम से कम नहीं 3 किलो से ज़्यादा होगा ये। 5 किलो ऐसे तो नहीं होगा, 5 और से कम। जैसे अगर कोई खरीदता है तो उसका मेंटेनेंस भी वो लोग खुद करते हैं? अगर कोई उसमें खुद प्रॉब्लम करना आती है पड़ता तो ये लोग भी कर देते हैं? ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगा तो इनके पास वापस आके रिपेयर करने के लिए दे देता है। रिपेयर? छोटा मोटा तो खुद भी कर सकते हैं। अच्छा। और एक गन कितना टाइम चलती है, मतलब? बहुत साल, बहुत साल। बहुत साल चलेगा। ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाला चीज़ नहीं है। सो आप देखो, ये कितनी पुरानी होगी? ये तो हो लो आगा गांगो बिंग मैन नंगडिंग पे में 5 years। इट्स 5 साल पुरानी है और आप देखो इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है और लकड़ी भी बहुत भारी है। तो लोंगवा आओ तो आप जो गन मेकिंग का प्रोसेस है इसको ज़रूर देखो। ये मुझे नहीं लगता किसी और स्टेट में ये इस तरीके से सिर्फ है। नागालैंड। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी बर्मा में बैठ के। अरुणाचल में भी है लेकिन वांचू ट्राइब के अंदर में मैंने देखा बंदूक। वो लोग भी खुद बना के यूज़ करते हैं। तो बर्मा में बैठ के, मैं म्यांमार में बैठ के अपने सामने गन्स बनते हुए देख रहा हूँ, एक गन को पकड़े हुए। तो आपको कैसा लगा ये बताना ज़रूर। अभी मैंने आपको दिखाया कि गन कैसे बनती है और यहाँ से बर्मा में सप्लाई होती है और जो कोन्याक विलेजेस हैं, कोन्याक ट्राइब के, उनमें सप्लाई होती है, बिकती है, ऑर्डर पे बनती है। तो अभी मैं आया हूँ इस घर में जो ब्लैक स्मिथ का घर है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके से ये लोग ज्वेलरीज बनाते हैं और अलग अलग मेटल यूज़ करके और ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और शो पीस के लिए, मतलब एज ए सुवेनियर आप देख सकते हो कि वो बनाते हैं और बिल्कुल हाथ से बनते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं इसको और बिल्कुल हाथ की कारीगरी है और इनका काम जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। दीज थिंग्स, सी, दिस इज़ फ्रॉम वुड एंड दिस थिंग्स आर फ्रॉम मेटल। इस तरीके के नेकलेस जो हैं और इसमें ये सब बिल्कुल ट्रेडिशनल जो नागा ज्वेलरी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरीके के बड़े बड़े शो पीस। एंड अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ से आके ख़रीद सकते हो। मार्केट रेट से आपको थोड़ा सा कम मिलेगा यहाँ पे। यही चीज़ अगर आप कोहिमा से जाके ख़रीदोगे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और देखिए, आप इधर मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपने गन्स देखी थी ना वहाँ पे, ये देखिए गन्स में ये लोग फिनिशिंग भी करते हैं इस तरीके से। ये मेटल का जो है पार्ट है, गन्स वहाँ से बनती हैं और इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है यहाँ पे। तो अलग अलग तरीके की गन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये दाव और जो इनके लोकल काटने के दरात ना, हाँ, ये सब भी यहाँ पे
रखे हुए हैं। तो आप देखोगे कि ये बना रहे हैं, ये टबैको रखने का एक, दिस इज़ फ्रॉम ब्रैस का है ये टबैको रखने का जो एक डिब्बी आती है, नॉर्थ में बहुत यूज़ होती है, यहाँ भी होती होगी तभी बना रहे हैं। और ये बहुत हैवी है, ये देखिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, यहाँ पे आपको बहुत मिल जाएंगी, लोकल बिल्कुल जो है। आपको अगर ख़रीदारी का शौक़ है तो यहाँ पे आके आप ये चीज़ें ख़रीद सकते हो। तो अभी मैं लोंगवा विलेज ऐसे वॉकिंग टूर कर रहा हूँ, और ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप, इसकी जड़ में कोन्याक ट्राइब जो है हेड हंटिंग करने के बाद दुश्मनों के जो सर रखते थे ना, खोपड़ियाँ, वो इसकी जड़ में छुपा के रखते थे। तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि 2006 तक इसकी जड़ में खोपड़ियाँ रखी जाती थी, लेकिन चूँकि हेड हंटिंग बैन हो चुकी है और थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो उसके बाद यहाँ से जो स्कल्स हैं वो हटा के किसी सीक्रेट जगह रखे गए हैं। उसकी जानकारी किसी को नहीं है और किसी को जाने की परमिशन नहीं है लोकल्स के अलावा। तो आप ये देख सकते हो, इसको स्कल ट्री बोलते हैं, जिसकी जड़ में दुश्मनों की खोपड़ियाँ रखी जाती थी। तो ये जो घर है, ये हेड हंटर का घर है, कोन्याक ट्राइब के हेड हंटर का, और ये लास्ट जनरेशन जो है बची हुई है। और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। सो दिस इज़ लाइक ए बिग हॉल, और सब पूरा बैम्बू से बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मिथुन की कितनी सारी खोपड़ियाँ रखी हुई हैं। आपको अंदर लेके चलता हूँ, और जो हेड हंटर हैं उनसे बात करते हैं, कुछ थोड़े से सवाल पूछते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं लोंगवा में हूँ और कोन्याक विलेज के एक घर में हूँ, और जिनके साथ बैठा हूँ वो हेड हंटिंग ट्राइब जो है कोन्याक, उसके एक लास्ट जनरेशन के मेंबर हैं, और अपनी लाइफ में इन्होंने हेड हंटिंग की। और ये एक तरीके का मतलब दूसरे क्लैंस के साथ या कबीलों के साथ लैंड डिस्प्यूट में जब लड़ाई होती थी तो दुश्मन का सर काट के ये लोग लाते थे फिर, और जो राजा है उसको भेंट करते थे और उसकी खोपड़ी वहाँ पे रखते थे एज ए ट्रॉफ़ी। तो मैं अभी इस वक्त इनसे बात करने जा रहा हूँ, और इनकी लैंग्वेज दूसरी है, तो मेरे साथ मेरे गाइड हैं जो ट्रांसलेट करेंगे। आपका नाम? मन ये मन हो गंगला पंचुन ओके। मन अरे जो गंगलावा 84 so his name is Yeah. Panchun. Okay. Panchun Sakam. Full name is Panchun. Sakam is his clan's name. Okay. And his age is around 85 running. 85। ओके, तो इनकी उम्र जो है 84 है और नाम है पंचन। Panchun. पंचुन। ओके। और इनसे पूछिए कि आपने कुछ याद है कि कितनी हेड हंटिंग करी है और किस उम्र में करी है, कितने साल पहले? Gangla ubi tai chu me gan ta kai bsa la to na gangla ubi tai chu kai la to ubi lang e leb na mi ko ipnga ye ne. gan nasat ganglaw ban nasat me kap ma tu ban nasat So when he was 18 years, he participated in the battle. After the battle, he made a tattoo on the chest. So this is the Okay. first tattoo. agatu bong ma gang ta ba nga ma When he was 25, he made a tattoo on the face. ओके। सो जब ये 18 साल के थे तो इन्होंने पहली बार दुश्मन का सर धड़ से अलग किया। तो एक ट्रेडिशन होता है कि जब ये पहली बार हेड हंटिंग करते हैं तो छाती पे टैटू बनाते हैं, जो इन्होंने दिखाया। और दूसरा जो इन्होंने हेड हंटिंग करी वो 25 साल की उम्र में करी, और उसके बाद इन्होंने फेस पे टैटू बनाया। तो लोंगवा की जो लास्ट हेड हंटिंग जनरेशन बची है उसमें जितने भी लोग हैं जिनके चेहरे पे छाती पे टैटू है वो हेड हंटर्स हैं। और ये ट्रेडिशन 60s में बंद हो चुका है, 1960s के बाद। और ये लास्ट जनरेशन है जो अभी तक अलाइव है हेड हंटिंग करने वाली। आप कभी यहाँ से बाहर गए हैं? Longwa mukana among chakam chia is absent. Mo and di mapu ko hima. man chính như lại ở trong lễ thùng bằng lâu liền mình hiểu là tôi vẫn bao vào mỗi là cá bông mỗi sức cá bông mà muôn mà liền cá bị
वहाँ पे जाके 2-3 महीना साल ऐसे तो नहीं रहा, फिर भी कुछ काम होता था। तो बचपन व्हेन ही वाज यंग, अभी नहीं, तो सामान वामान लेने के लिए गया करता था मोन पे, सिर्फ मोन, ओके। नॉट बियॉन्ड मोन। दिमापुर कोहिमा कभी नहीं गया। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ से जो 47 किलोमीटर दूर एक मॉन विलेज है जो कोन्याक का ही मॉन टाउन है, वहाँ तक गए हैं सिर्फ, और उसके बाहर नहीं गए हैं। कभी बर्मा म्यांमार साइड में गए हैं? बुरमा साइड ने तो चका बतोंगा लमगो चिंग मतिया। bulu ma ka ma ka pu a tam gi ma chan ma khamui ma lang khu ma lang kham pe Only the neighboring villages of Longwa, not main town of Myanmar. He didn't reach there, but all those neighboring villages which we can see from Longwa, वहाँ तक तो गया। सो अभी मतलब केवल वहीं तक गया है। और जो इन्होंने हेड हंटिंग करी है 2 बार, वो किस म्यांमार में करी है या इंडिया में करी है? बुरमा साइड तंफे गान पति अगाम पे तंफे गान में नम गान जी मा gan pe ti me ti a ka ma pu hin yam gan ti ma a ka mu pu pe gan pe ko ma sai ko pu pe gan pe both side. Both They side. used to fight with the both Indian villages and also Myanmar villages. थैंक यू सो मच, है ना। अब ये मैं नागालैंड में आके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। अब जब 18 साल या 25 साल के सर रहे होंगे, उन्होंने क्या क्या देखा होगा, कैसी दुनिया देखी होगी, और तो ये बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस है। और ये लास्ट जनरेशन है जो अभी सरवाइव कर रही है। और लोंगवा जो है एक मेन टाउन है हेड हंटर्स के लिए, कोन्याक ट्राइब का, जो मशहूर है। बर्मा साइड में भी कुछ विलेजेस हैं और इंडिया साइड में भी कुछ विलेजेस हैं। बर्मा साइड में बता रहे थे कि 1 या 2 हेड हंटर्स अभी हैं, बाकी सब गुजर चुके हैं। तो इनसे मिलना जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर। Mong chicha mai pe cha ka pong pul kwang la na phai pong la na phai ala geng chong pa mong Thank che you. mai pe cha. थैंक यू। we mong me pe ko He's also very happy. थैंक यू सो मच या, थैंक यू। तो इस वक्त मैं अपने गाइड के घर पे हूँ और इन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया, अपनी फैमिली से मिलवाया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोंगवा के जो रेजिडेंट हैं उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो जैसे यहाँ का इनका आधार कार्ड भी बना हुआ है और म्यांमार के इनके डॉक्यूमेंट्स भी बने हुए हैं। तो अभी मैं आपको ना दिखाता हूँ, ये अपना जो है ना वो, ये देखिए इस तरीके से इनका म्यांमार का एक कार्ड बना हुआ है। और इसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये म्यांमार का आधार कार्ड है ना। ये म्यांमार का आधार कार्ड है। तो इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है और ये म्यांमार कहीं भी पूरे म्यांमार में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकता है। कहीं पे भी। और मेरे पीछे आप किंग का घर देख रहे हो। उस साइड इंडिया है, इस साइड म्यांमार यानी बर्मा है। मैं बर्मा वाली साइड पे खड़ा हूँ और ये बर्मीज़ जो मोपेड है ना, कैनबो कंपनी की, ये लेके खड़ा हूँ। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है। बर्मा की जितनी भी मोपेड यहाँ पे चल रही हैं, किसी में कोई नंबर प्लेट नहीं है। और इसका पिकअप बहुत तेज़ है। मेरे गाइड ने मुझे ये चलाने के लिए दिया है। उन्होंने बोला है कि इसको ना पहले पे नहीं, चौथे गियर पे चलाना। तो मैं इसको अभी चलाता हूँ एंड बैक साइड में चौथा गियर डलेगा। चौथा गियर इसमें डल गया है। लेट्स गो। सो दिस इज़ लाइक वेरी पावरफुल। मेरी जो आपने हिमालयन देखी है ना, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इससे पे लोग 100 किलोमीटर 100 किलो का वज़न लेके ना चलते हैं। मैं चौथे गियर पे इसको चला रहा हूँ। फर्स्ट पे बोला है कि फ़र्स्ट पे चलाएंगे तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। इसको फर्स्ट पे कैसे चलाना है? फर्स्ट पे जो पहाड़ों पे चलाते हैं वो गीला गीला होगा, या ऑफ रोडिंग के टाइम पे फर्स्ट या सेकंड गियर पे चलाना है। वैसे फोर्थ पे चलाना है इसको। वैसे तो 3 नंबर या 4 नंबर। फर्स्ट पे अगर यहाँ पे चलाऊँ तो उड़ जाएगी? उड़ जाएगा, ये ऐसे करके आपको घुमा देगा। कैसे डलेगा फर्स्ट गियर? तो लोंगवा गांव के टूर में मैं इस जगह खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर 0 किलोमीटर, और इसको 0 पॉइंट बोलते हैं। और आप देखोगे कि मैं अपनी बाइक जो है ना यहाँ पे ले आया हूँ, और ये जो हिस्सा है पूरा ये म्यांमार है, इस साइड का हिस्सा इंडिया का है। और ये जो पतली सी सड़क आपको देख रहे हो ना,
ये म्यांमार में जाती है, गांव के लिए शॉर्टकट्स हैं और इधर ही असम राइफल्स का एक चेक पॉइंट भी है। और म्यांमार अगर जाना है तो वैसे लोंगवा टाउन से नीचे से एक बड़ी रोड भी जाती है और ये आप बोर्ड देख सकते हो, इंडो म्यांमार बॉर्डर। और ये पीछे देखो, ये सब म्यांमार है, बर्मा है। वो जो आप जो गांव देख रहे हो ना पीछे, जो घर दिख रहे हैं आपको, वो लोंगवा के ही घर हैं। लोंगवा का वो हिस्सा है जो म्यांमार में आता है। तो आपको पता ही था पहले से कि आधा हिस्सा लोंगवा का इंडिया में आता है, आधा हिस्सा म्यांमार में आता है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे रोड इंडिया साइड में ख़त्म हो जाती है, म्यांमार शुरू हो जाता है। और जो यहाँ के लोगों को अगर म्यांमार जाना होता है तो वो यहाँ से जाते हैं, नीचे से एक मेन टाउन से सड़क भी है गांव से, वहाँ से जाते हैं। तो नागालैंड में लोंगवा गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको कल्चर देखने को मिलेगा, आपको इंडिया म्यांमार बॉर्डर देखने को मिलेगा, आपको हेरिटेज देखने को मिलेगी, आपको हेड हंटर्स देखने को मिलेंगे और आपको ये देखने को मिलेगा कि बंदूकें कैसी बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं। तो अगर आप नागालैंड आते हैं तो लोंगवा आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। लोंगवा आप नागालैंड में वाया कोहिमा भी आ सकते हैं, आसाम के रास्ते भी आ सकते हैं और अरुणाचल के रास्ते भी आ सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन नागालैंड। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए द नोमैडिक अमृत और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई जगह पे एक कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।